हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है रैंकिंग। और रैंकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम। फर्स्ट सम देखिए। मान लीजिए राम पंक्ति में बाएं से 8वें स्थान पर तथा दाएं से 9वें स्थान पर है। तो बाएं से 8वें स्थान पर है तथा दाएं से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जब हमें इस तरह का सम आता है ना, इस तरह का सम आता है, तो इसमें हमने क्या निकालना होता है? आप ना खुद को हमेशा जिस भी सम में हमने किया है, मान लीजिए परसेंटेज में किया है, इंटरेस्ट अपने किया, तो तब मैंने कहा जहाँ अपने वो वृत्त में स्थिति की थी, रीजनिंग में वृत्त की स्थिति की थी, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा हाथ देख लो कौन सा है। इसमें रीजनिंग में क्या है? रीजन का मतलब क्या है? तर्क वितर्क भी हमने कौन सा तर्क अपने पर लगा लेना है। कहता भी राम है, राम पंक्ति में मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पंक्ति बनाई, उसमें जो राम है, राम पंक्ति में ये कौन सी है? लेफ्ट साइड। ये कौन सी है? राइट साइड। वो कहाँ पर बैठा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8वें स्थान पर बैठा है वो। इस तरफ से उसका 8वां स्थान है। मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट के लिए ये जो सवाल है ना, वो सवाल ही नहीं है। वो क्या सर जी बिना देखे बता देंगे? मेरे को पता है आपको आता है, लेकिन आगे चलेंगे ना जब 2 3 और 4 टाइप पर, तब पूछूंगा आपसे क्या आता है क्या नहीं। लेकिन बेसिक से तो करना पड़ेगा ना। 8वें स्थान पर है। और इधर से मान लीजिए एक, ये राइट साइड है, ये राम ना मान लेना, एक मान लिए इसे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर से वही राम कौन से स्थान पर है? 9वां। इधर से 8वें स्थान पर। अब वो पूछता क्या है? क्या हम वहां पर ऐसे डायग्राम बनाने लग जाएंगे? आपने सीधा सा फॉर्मूला लगाना है इसका, एक ही, टोटल स्टूडेंट टी आर प्लस राइट प्लस लेफ्ट -1। क्या ये कोई फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला बना कहां से? ये जो फॉर्मूला है वो कहां से बन गया? ये यहीं से ही बना है। मान लीजिए ये मैंने क्यों बनाया है? मान लीजिए आप हो या मैं हूं, मैं लेफ्ट से 8वां बैठा हूं और राइट से 9वां बैठा हूं, तो मैं हूं तो एक ही पर्सन ना। दोनों तरफ से मेरे को गिना जाएगा, लेकिन इधर मेरे इधर कितने बैठे हैं? 8, और इधर कितने बैठे हैं? 7, और बीच में मैं बैठा हूं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 8 इधर बैठे हैं, 7 इधर बैठे हैं, 15, और बीच में मैं बैठा हूं 16वां। मैं उधर से आ रहा हूं। मान लीजिए मेरी यही स्थिति है, मेरे इधर बैठे हैं, मेरे इधर बैठे हैं स्टूडेंट। ये मेरा राइट साइड है, इधर लगा ली 8 बैठे हैं, इधर बैठे हैं 7, तो मैं बीच में खड़ा हूं। 8 और 7 15 और 1 16। और ये फॉर्मूला क्या बना है? टोटल स्टूडेंट निकालने का, राइट और लेफ्ट -1। -1 किसका? क्योंकि मेरी स्थिति को 2 बार लिया गया है। मेरी स्थिति को सम में 2 बार दर्शाया गया है, लेकिन मैं पर्सन
एक ही हूँ, वही है बस। अब निकाल लो, टोटल है राइट से कितना था, राइट से 9वें स्थान पर, लेफ्ट से 8वें पर। ये लीजिए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 16। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 16। ये अपना सम फर्स्ट के साथ साथ टाइप भी फर्स्ट था, फर्स्ट टाइप था ये हमारा। इसमें कोई मुश्किल, बिल्कुल सिंपल था ये तो। मान लीजिए वो कहता है राम पंक्ति में 18वां स्थान पर तथा दाएं से 29वें स्थान पर है, दाएं से 29वें स्थान पर है। 29 और 18 47 में से एक गया, पंक्ति में कुल 46 बच्चे हैं। सम खत्म। कितना टाइम लगा मेरे को बोलने में और बताने में, 4 से 5 सेकंड मुश्किल से, इतना ही टाइम आपको लगेगा जब एक बार आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट वन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसका एक आधा सम और करना है तो और करके भी देख लो। पहले आ जाए दाएं से तो बाएं से, कुछ भी ऐसा आ जाए तो आपने यही फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देना है वहां पर। R प्लस L या L प्लस R, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 7 में 12 जोड़ो या 12 में 7 जोड़ो, 19 ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या आएगा फर्स्ट सम, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक, वो देखिए मैंने क्रम लिखा था तो क्या आ गया, ए का क्रमांक बाएं से 15वां, बाएं से 15वां, ये आपने नोट कर लिया होगा। बाएं से 15वां तथा बी का क्रमांक, बी का क्रमांक 20वां, बी का क्रमांक है जो दाएं से लिख लीजिए, दाएं से 20वां, उनके बीच 8 बच्चे बैठे हैं, तो कुल पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं, ये लीजिए जी। अब क्या हो गया जी, अब हमारे पास क्या हो गया, बस अब भी कंसेप्ट को ही समझना है, अब भी कोई नई चीज नहीं है। वो क्या कहता है, पहले कितने पर्सन थे, जब मैंने फर्स्ट सम करवाया तो मैं ही एक था, राम श्याम गगन मोहन सगन कुछ भी एक ही था ना। अब ए और बी, मान लीजिए मैं और आप दो हैं, मैं किधर से हूं, ए कहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं, स्थान कौन सा है, 15वां, स्थान कौन सा है मेरा, 15वां ही है ना जी, हाँ जी। बाएं से 15वां और इधर से बी बैठा है, बी यहां बैठा है, राइट साइड से, उसका स्थान कौन सा है, 20वां, और बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8। ये करवाने का मेरा अर्थ इसलिए होता है, आपका विजन है जो सोचने का, समझने का, एग्जाम का और पढ़ने का, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भी सर ने करवाया कैसे। अगर मैं सीधा यहाँ पर लिख दूँ ना
ये टोटल कैसे आएगा? टोटल आ गया जी हमारे पास ए बी एम, बस हो गया। ये क्या है? ये क्या है? जा मैं लिख दूं एल आर एम, क्या है ये कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले हमेशा भूल जाते हैं। आपको क्या चीज़ याद रहेगी? यही जो मैंने आपको बनाकर बताया है अभी किस प्रकार से होता है। आपका कम से कम ये तो क्लियर होना चाहिए ना, ये सम हो कैसे रहे है। मान लीजिए आप एक इधर से 15वीं पोजीशन पर बैठे हैं, उधर वाला 20वीं पोजीशन पर बैठा है, तो इतना तो हमें समझ आ रही है ना, हमारे बीच में 8 जने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, 8 जने इधर बैठे हैं, उधर वाला 20वें नंबर पर है, उधर वाला 20वें नंबर पर है ना, राइट वाला, तो 20 जने ही होंगे ना उधर। इधर वाला 15वें नंबर पर है तो 15 होंगे। बीच में 8 बैठे तो 8 वो जोड़ दो, हो कितने गए? 20, 15, 35 और 8 43, बात खत्म होगी। लेकिन आपको ये समझना तो चाहिए ना भी ये क्या है, इसलिए मैंने ये है जो डायग्राम बनाना जरूरी समझा है, किस तरह से आप बना सकते हो। बस राइट साइड वाला या लेफ्ट वाला पहले जोड़ लिया, हमने क्या निकालना है? टोटल L प्लस आर प्लस एम या A प्लस बी प्लस एम। एम क्या है? एम का मतलब मिडल। मिडल में कितने बैठे हैं? 8। राइट साइड से कितने हैं? 20वां। लेफ्ट से कितने हैं? 15वां। अगर मैं यहीं पर ही 15 यहाँ पर और 20 लगा देता ना, तो कमेंट बॉक्स में ये लिखने वाले आ जाता भी राइट में सर 15वां नहीं 20वां था। मेरी बात को समझा करो। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा जाए ना, उसको ना देखा करो, ये देखा करो भी अपना कंसेप्ट क्लियर है। ध्यान अगर किसी की गलती निकालने में रहेगा ना, तो सीखने की तरफ सबसे कम रहेगा। ये मेरा आपको कॉम्प्लीमेंट या कमेंट दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये एक मेरा समझाने की बात है भी आप ये बात पर ध्यान रखा करो भी हमें समझ क्या आ रहा है। 20 और 15, 35 और 8 43, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 43 हो गए, बस बात खत्म। मिडल में जब 8 थे, एक जगह से 15वां, एक जगह पर 20वां था, बस। एक और करना तो और कर लो। किसी पंक्ति में ए 45वें स्थान पर है तथा बी 30वें स्थान पर है, उनके बीच में 28 बच्चे बैठे हैं, तो कर लो 45 और 30 75, 75 और 28 103। ये लीजिए 103 स्टूडेंट्स आ गए। कैसे आ गए? 45 है जो वो जोड़ा राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला 45 जोड़ा और 30 राइट साइड वाला जोड़ा, और बीच में बच्चे 28 थे। ये लीजिए आ गया। इतना ही टाइम लगेगा। फिर जब हमारे दिमाग में क्लियर है हमने करना क्या है, तो टाइम इतना ही लगता है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट टाइप। थोड़ी सी ड्रिंक ब्रेक। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम देखिए। मैंने सम वही रखा है, टाइप 3 कर दिया है और उसको थोड़ा सा बदल दिया है। बदल क्या दिया है? किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 15वां, दाएं से 20वां तथा बीच में 8 बच्चे बैठे हैं। पंक्ति में न्यूनतम बच्चे कितने बैठ सकते हैं? हम किस प्रकार ऐसा क्रमांक बनाएं, किस प्रकार ऐसा ग्राफ बनाएं, डायग्राम बनाएं, जिसमें हम कम से कम उस पंक्ति में कितने बच्चे बैठा सकें ताकि वो पंक्ति को हम पूरा कर सके। ये सर जी क्या चीज़ है? ये भी एक चीज़ है जो बिल्कुल आसान है, दोनों तरफ से पूरा करना पड़ता है। इसमें होता क्या है वो देखिए। पहले मान लीजिए सबसे पहले ए पंक्ति में कहाँ पर है? 15वें स्थान पर। ए जो कहाँ से है? लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है। लेफ्ट से ए का क्रमांक कौन सा है? 15वां। 1 2 3 4 5 6 7
10, 11, 12, 13, 14, 15। ये रहा जी 15वां जो क्रमांक है ये किसका है? ए का। 15वां लेफ्ट साइड से, इधर से। अब इसका कौन सा है? बी का दाएं से 20वां स्थान है और बीच में 8 बच्चे बैठे हैं। बीच में 8 बच्चे बैठे हैं। इसमें आपने एक चीज जो है वो कॉमन सी चीज को क्या सीखना है बी, उसमें कितने बैठे हैं टोटल बच्चे निकालेंगे L प्लस R, L प्लस R, और माइनस क्या होगा? माइनस उसमें से मिडल वाला होगा, मिडल वाला माइनस होगा, माइनस उसमें से मिडल वाला होगा, और -2 होगा क्योंकि वो 2 की स्थिति है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? प्लस। एक बार फिर मेरी बात समझना। मान लीजिए वो बी दाएं से 20वें स्थान पर है और उनके बीच में 8 बच्चे बैठे हैं। मिनिमम 8 बच्चे उनके बीच में बैठे हैं। मिनिमम, न्यूनतम बच्चे हमने पता करने हैं। वो इस दिशा से चले और इसके ऊपर अगर वो गिनता जाए और 8 बच्चे उसके बीच में बैठ भी जाए तो वो किस प्रकार इस फिगर को अप्लाई करेगा? लेफ्ट में से R को जोड़कर M मिडल के 8 बच्चे निकालकर और -2 का यहां पर प्लस इसलिए आ गया क्योंकि वो एक ही बंदा 2 बार इधर उधर जा रहा है, इसलिए इस फिगर को वो अप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए। पहले ये 15, अब उन दोनों के बीच में किसके? ए के, और इधर ले आए चाहे बी को इधर क्यों ले आए? पंक्ति में कम से कम बच्चे बिठाने हैं। अधिकतम तो क्या था? 15 इधर 20 उधर, बीच में 8 बिठा दिए थे। अब बी को इधर कहां पर लेके आए कि उसके बीच में 8 बच्चे हो जाएं, कम से कम 8 बच्चे हो जाएं। बी की जगह इधर कहां बनेगी? कम से कम उनके बीच में 8 बच्चे बैठ जाएं। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, हमने कहां से गिनना है? इधर से। ए के बिल्कुल साथ गिनेंगे क्योंकि हमने क्या गिनना है? न्यूनतम। 1, ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब है हम बी को कहां पर बिठा सकते हैं? यहां पर। क्यों यहां पर बिठा सकते हैं, यहां पर क्यों नहीं बिठा सकते? अगर हम यहां पर बिठाएंगे बी को, समझने की कोशिश करना बात को, अगर हम बी को यहां पर बिठाते हैं तो बीच में बच्चे कितने हो जाएंगे? 9। अगर यहां पर बिठाते हैं तो 10। यहां पर बिठाएंगे तो 9 हो जाएंगे, यहां पर बिठाएंगे 10, 11, 12, 13, और हमने कितने बिठाने हैं? 8। वो न्यूनतम बच्चे बताने हैं ना, तो इसलिए आपने अपने दिमाग में इस फिगर का हमेशा से ये बनाना है, बी को ए जहां से पर 15 पर बिठाया उसके पीछे 8 बच्चे बिठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीजिए, ओके, ये 8 बच्चे बिठा दिए। अब देखिए इसकी स्थिति फिर क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इधर कितने बच्चे और बैठेंगे? इधर कितने बच्चे और बैठेंगे? क्योंकि वो 20वां है। कितना है? 20वां के 15वां? 20वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11। इसको भी गिनेंगे ना, 12 13 14 15 16 17 18 19।
और 20। अब देखिए 2 4 6, गिन लीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। गलत बना दिया जी, यहाँ पर इतना सही था। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। 11वां ये था ना, A 11वां था ना उधर से, 11वां, 8 बीच में, 19 और 1 20। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट बन गई ना इसकी कंडीशन। अब देखिए, ये इधर से 10 बैठ गए और ये 10 ये बैठ गए और ये 11 और ये 8 19 20 और ये कितने हैं? 5 25। पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 25। और सॉरी, कम से कम कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 25। अधिकतम से अधिकतम 15 इधर से, 20 उधर से, 8 बीच में, 43 वो अधिकतम वाला था। न्यूनतम अगर हम 25 बच्चे बिठाएं तो दोनों की स्थिति हम क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। लेफ्ट से कौन सा था इसका क्रम? 15वां, ये लीजिए। राइट से 20वां। मिडल कितने बैठेंगे? 8। 35 हो गया, क्या आ गया? 25। क्या हमारा ग्राफ सही बना है? क्या हमारा ये ग्राफ इसको सही कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आपने हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ए को बिठा देना है। जितने बच्चे बीच में कहे हो, ए से उधर कम से कम, क्योंकि न्यूनतम पूछा है, ए से कम उधर बिठा देने हैं। फिर उसके बाद आपका डायग्राम बिल्कुल सही बन जाएगा। एक सम और करूंगा इसका, एक सम इसका और, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए का क्रमांक बाएं से 13वां, बी का क्रमांक दाएं से 18वां तथा बीच में 5 बच्चे बैठे हैं। पंक्ति में न्यूनतम बच्चे। राजे, जब अधिकतम आ जाए ना, अधिकतम या न्यूनतम, अधिकतम तो आएगा तो क्या आएगा? लेफ्ट वाला, राइट वाला और मिडल। ये किसके लिए है? अधिकतम के लिए। ये किसके लिए है? न्यूनतम के लिए। कम से कम कितने आ सकते हैं? हमने कम से कम बताना है, वो तो हम खुद ही बता सकते हैं। देखिए क्या कहता हूं मैं इधर से 15वें नंबर पर हूं, आप उधर से 20वें नंबर पर है, हमारे बीच 8 बच्चे बैठे हैं। आप उधर से 15वें हो तो 15 बच्चे हो गए, उधर से वो 20 में है तो 20 हो गए, 15 और 20 35, और बीच में 8 बैठे हैं, 43 आ गया। न्यूनतम कितने बिठा सकते हैं? मैं कहता हूं मैं इधर से 15वां हूं, आप उधर से 20 में हो और अपने दोनों के बीच बच्चे 8 बैठे हैं। क्या उस डायग्राम में ए और बी के बीच बच्चे 8 नहीं बैठे थे? बिल्कुल बैठे थे। उसी तरह से अब न्यूनतम वाला करेंगे। ए का क्रमांक बाएं से 13वां, चलो जी, बाएं से ए का क्रमांक कितने है? 13वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया जी। ए का क्रमांक क्या हो गया? 13वां। वो कहता बी का दाएं से 18वां। एक बात को फिर ध्यान रखना, आपने ए बी का 18वां पढ़ने से पहले ये पढ़ना है बीच में 5 बच्चे बैठे हैं। हम पहले 5 बच्चे बिठाएंगे, 1 2 3 4 5। ये लीजिए, ये क्या बन गया? 5 बच्चे बैठे हैं। बी की स्थिति हमारे पास क्लियर हो चुकी है। बी हमारे पास यहाँ पर बैठा है, बी हमारे पास यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 5 बच्चे हमारे बीच में बिठाने हैं। ये 5 बच्चे हमारे बीच में बिठाने हैं। बी का इधर से अब देख लीजिए, बिठाना कितना है? 18वां। 5 ये है,
एक उसका खुद का स्थान है, एक इसका हो गया, 7 तो ये हो गए। अंडरस्टूड क्या है, 11 और बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और बैठ गए। 15 ये पहले ही था क्योंकि 15वां स्थान था, इसको भूल जाइए, ये कहाँ पर बैठा है 15वां, इसका था एक ऑलरेडी, कि 13वां था, 13वां था, 13वां ऑलरेडी था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया फिर? नहीं, सही किया, 11 ही बैठेंगे, सही है जी, क्योंकि इसका 13वां था, 13वां स्थान था, ये 13वें स्थान पर बैठा था, ये बैठा 18वें स्थान पर, 18वें स्थान पर है जी, 18वें पर है। ए और बी दोनों बैठे हैं, बीच में 5 बैठे हैं, ए और बी भी एक एक जगह पर बैठे हैं, 7 बच्चे हो गए, 11 इधर हो गए, 13 वो थे और 11 24। अब अपने तरीके से निकाल लो न्यूनतम वाले। तरीका क्या था, L प्लस आर माइनस M प्लस 2 निकाल लो। L का कौन सा है, 13वां, R का 18वां, माइनस M 5 प्लस 2, 13 और 18 31, 13 और 18 31 माइनस 7, क्या 24 नहीं आया था ऊपर? ऊपर भी 24 आया था। क्या ऊपर नहीं 24 आया था? ऊपर भी 24 आया था। क्यों? यहां पर बैठे थे 13 बच्चे, 13वां बच्चा था ये, इधर कितने और लिए थे 11, क्योंकि उन दोनों का स्थान एक एक और था, 13 और 2 वो जोड़ लिए थे और 11 बच्चे इधर थे, 13 और 11 ऊपर भी 24 आया था, यहाँ भी 24। कैसे भी निकाल लो, डायग्राम की मदद से निकालोगे तो इस सम में आप फॉर्मूले से पहले निकाल लोगे, पर एक ही शर्त, ए या बी जो भी बैठा है बीच में कितने बच्चे हैं उसी के साथ शुरू कर लो, कभी भी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम है टाइप अपनी 5th है और ये लास्ट सम है। इसके बाद आपको कभी भी रैंकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रैंकिंग का कुछ और है तो वो पार्ट 2 में, पार्ट 3 में करवाऊंगा, लेकिन इस तरह की रैंकिंग में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, एक ना आप अपनी कॉमन सेंस से काम जरूर किया करें। ऐसे सम है, लेफ्ट को राइट में जोड़ा, -1 किया, आप खुद को वहां पर बिठा लोगे तो सम आपसे जल्दी हो जाएंगे। मैं नहीं कहता फॉर्मूला करना गलत है, लेकिन इससे जल्दी वैसे भी हो जाते हैं। मान लीजिए, अब देखिए क्या दिया हुआ है, ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान बाएं से, लेफ्ट राइट तो आपको पता है ना, उसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट करना। ए का स्थान बाएं से 17वां है, ये लीजिए, यहां पर हमने बिठा दिया भाई ए बाई को, ये ले तो बैठ जा, कितनवें स्थान पर? 17वें स्थान पर। ए का स्थान 17वां है तथा बी का स्थान दाएं से 11वां है। बी का स्थान, बी को भी बिठा दे, कौन सा स्थान है इसका? 11वां, राइट साइड से। मैं बार बार सारे के सारे सम में इसे कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो पहले में कराता L प्लस आर माइनस 1, दूसरे में कराता L प्लस आर प्लस M, तीसरे में कराता L प्लस आर माइनस M प्लस 2। सम करवा देता, आपको 15 मिनट में लेक्चर आपका क्लियर कर देता। लेकिन मेरी कोशिश है आपको बेसिक से समझ आए, आप जिंदगी में कभी भूलना हुए बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, अगर ध्यान से एक बार कर लिया तो। अगर ध्यान से ही ना किया तो आज से पहले जो पढ़ा है वो अपने आप में ही देख लीजिए कितना का याद है हमको, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। ये नहीं कहता कि आपने वो भी ध्यान से नहीं किया होगा, वो भी ध्यान से किया होगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई तो वो भूल गए होगे। अब इस पर आइए, 17वां 11वां,
अच्छा अब आगे क्या कहता है, जब ए ने बी से अपना स्थान बदल लिया, ए कहता मैं तेरी जगह पर आ जाऊं, बी कहता मैं तेरी जगह पर आ जाता हूं। नहीं भाई अभी बी कुछ नहीं बोल रहा, चलो आगे कर लेंगे। ए ने बी से अपना स्थान बदला तो ए का स्थान 19वां हो गया। अब एक बात का ध्यान रखो, ए का स्थान 19वां हो गया, पहले कौन सा था, 17वां। अब ए बी की जगह चला गया, उसका स्थान कौन सा हो गया, 19वां हो गया। पहले कितना था, 17वां। इसको छोड़िए, मैं इसको ना हाईलाइट कर दूं, मार्कर चेंज कर देता हूं, आपको ध्यान रह जाएगा। ए का स्थान अब 19वां हो गया, स्थान बदलने के बाद ए का स्थान अब कौन सा हो गया, 19वां। ये लीजिए, अगर यहाँ ना समझ आए तो मैं बोल भी रहा हूँ, वहाँ से सुन लेना क्या बोला है। 19वां स्थान हो गया। कहने का क्या मतलब हुआ, ये 17वें पर था, ये अपने 11वें पर था, तो इन दोनों के बीच में बच्चे कितने बैठे हैं, इतनी तो हमें खुद कोई कॉमन सेंस है। कहने का मतलब है बीच में बच्चा कितना बैठा है, एक और बैठा था तो ही उसका 19वां हो गया ना। अब इसका कितनवां हो जाएगा, ये 11वां था, इसमें एक बैठे, एक ही बैठेगा ना, अब अलग तो नहीं बैठेगा ना, ये 11वां था, अब ये स्थान बदलेगा तो इसका कौन सा हो जाएगा, 13वां। ये हमसे बताया नहीं कहा मैंने, वैसे आपको बताया भी, इसका कौन सा हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। अब आगे चलिए, अब क्या पूछता है, पंक्ति में कुल कितने छात्र थे, तो बता दो भाई, ये 17 वो 11, बीच में कितना बैठा है, एक। अब मैं वो नहीं लिखूंगा, टोटल निकालने के लिए, टोटल एल प्लस, अगर वही अच्छा लगता तो ये लीजिए एल प्लस आर प्लस 1, ये लीजिए 17 11 1, ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे कर लीजिए, वैसे भी समझ आ रहा है। 17 + 11 बीच में एक है तो 29। अब बी, ये लीजिए वो आ ही गया। अब बी का स्थान कौन सा है, बी का स्थान हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो कौन सा है, 13वां। अब बी का स्थान 13वां, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 29। लास्ट वन बताइए, दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं, एक। कुछ भी मुश्किल था, मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो करवाया गया है वो अच्छा है। ये ना कहना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, बिल्कुल बन रहा हूँगा, ये भी आप मान लीजिए बन रहा हूँ, लेकिन अच्छा करवाऊंगा तो अच्छा समझ आएगा। सॉरी, कुछ भी देख लीजिए, कोई ना चीज समझ आई तो कमेंट बॉक्स में बता देना। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे। थम्स अप दे देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब वाला बटन भाई दबा दो अगर अभी तक नहीं किया तो। बाय बाय।